कौन सा होमवर्क था बताओ बेटा। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, है ना। 10 था क्या, बोलो। हाँ, 10 नहीं ना। एक लास्ट ये क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट है आपको। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है बेटा, बराबर है। तो आपको पासबुक ही चेक करना पड़ेगा क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस है ना। पासबुक ही चेक करना पड़ेगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5, हाँ। होमवर्क तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 था बेटा। 3 एंड 4 बताऊं, 3 एंड 4 कौन से क्वेश्चन का बेटा। 3 एंड 4 कौन से क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का। 3 एंड 4 देखो। 3, आउट ऑफ 20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश। हाँ, पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश, मतलब ये हमने कैश हमारे बैंक में डिपॉजिट किया। एंड बाय चेक ऑन 31 मार्च 18, मतलब हमने कुछ चेक, मतलब कस्टमर से कुछ चेक आए होंगे बेटा, और कुछ कैश, ऐसा मिलाकर हमने क्या किया। हमने वो चेक और कैश हमारे बैंक में डिपॉजिट किया। कितने का, 20,500 का, बराबर है बेटा। हाँ, तो आप मुझे बताओ, आपने कैश बुक में बैंक कॉलम, है ना, कैश बुक यानी बैंक कॉलम चेक करते हैं हम लोग, इसको डेबिट किया होगा क्योंकि आपने जब पैसा बैंक में जमा किया बेटा तो आपका तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। तो 20,500 आपने कैश बुक को डेबिट किया होगा। ठीक है। बैंक ने पासबुक को क्रेडिट करना चाहिए था। अब क्या हुआ आगे देखो। चेक अमाउंटिंग टू 7,500 वेर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। हम लोग बीआरएस कब बना रहे हैं बेटा। बीआरएस हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 18 को, राइट। लेकिन बैंक ने 7,500 रुपीज का जो चेक है वो कलेक्ट किया, क्लियर किया 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को किया बेटा, मतलब अगले साल किया। 31 मार्च तक हुआ क्या पासबुक को क्रेडिट, नहीं। तो आप समझना कि ये क्रेडिट हुआ ही नहीं। बीआरएस के बनने तक अगर कलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ, समझना। तो 20,500 में से 7,500 माइनस कर दो, मतलब 13,000 रुपीज पासबुक को क्रेडिट हुआ। आपने कैश बुक बैंक कॉलम को डेबिट किया 20,500, क्यों, क्योंकि आपने इतना पैसा बैंक में जमा किया, कैश और चेक दोनों मिलाकर। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा बेटा। तो कैश बुक को डेबिट कर दिया, और बैंक ने 7,500 रुपीज का चेक कलेक्ट किया ही नहीं, क्लियर किया नहीं, वो छोड़कर बाकी का 13,000 बैंक ने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, पासबुक को क्रेडिट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, पासबुक में बैलेंस कम है कि ज्यादा है। कंपेयर करना कैश बुक से, कंपेयर करना कैश बुक से, राइट। तो कम है बेटा, कम है ना। आपने कैश बुक बढ़ाया 20,500 से, पासबुक बढ़ाया 13,000 से, बराबर है। मतलब कैश बुक में 7,500 रुपीज ज्यादा है, पासबुक में 7,500 कम है। मुझे पासबुक चेक करना है ना। तो पासबुक के हिसाब से 7,500 कम है पासबुक में, तो माइनस करना पड़ेगा बेटा। देखो माइनस किया है, लेस। ठीक है। फोर्थ देखना बेटा। आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू 7,800 ड्रॉन बाय हर, है ना। ड्रॉ करना मतलब पे करना, चेक, चेक देकर किसी का पेमेंट करना। ठीक है। 7,800 रुपीज के चेक हमने ड्रॉ किए थे। 7,800 रुपीज की जब आपने चेक ड्रॉ किया होगा, जब आपने चेक का पेमेंट किया होगा चेक देकर, तो आपने कैश बुक को क्रेडिट किया होगा।
आपने कैश बुक को क्रेडिट किया होगा बेटा, है ना? कितना? 7,800। आपने 7,800 रुपीज के चेक दिए आपके एम्प्लॉयज को, क्रेडिटर को। पर क्या हुआ बेटा उसमें से? अ चेक फॉर 2,500 वॉज एनकैश्ड। एनकैश का मतलब प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3 अप्रैल को। तो एक एम्प्लॉय जिसको आपने 2,500 रुपीज का चेक दिया होगा, उसने 3 अप्रैल को चेक बैंक में दिखाया। 31 मार्च को तो मैं बीआरएस बना रहा हूं बेटा, मतलब बीआरएस बन रहा है, उस दिन तक तो उसने चेक बैंक में दिखाया ही नहीं था। मतलब आपके पासबुक को डेबिट 2,500 हुआ ही नहीं। तो 7,800 में से 2,500 रुपीज पासबुक को डेबिट नहीं हुआ, मतलब पासबुक को डेबिट हुआ 5,300। पासबुक को डेबिट हुआ बेटा 5,300। बराबर है। अब आपका कैश बुक का बैलेंस 7,800 से कम हुआ, जबकि पासबुक का बैलेंस सिर्फ 5,300 से कम हुआ। मतलब आपका पासबुक का बैलेंस 2,500 से ज्यादा है, क्योंकि हमने जो कम करना था ना, कम करना था ना बेटा, तो कैश बुक ज्यादा अमाउंट से कम हुआ, पासबुक लेस अमाउंट से कम हुआ। तो पासबुक हमने 2,500 से डेबिट किया ही नहीं, मतलब पासबुक में 2,500 वैल्यू ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस 2,500 से ज्यादा है। बराबर, देखो ऐड किया है यहाँ पे, फोर्थ नंबर। चलो बताओ, और कोई डाउट? ये क्वेश्चन में और कोई डाउट है क्या, बताओ? कमॉन फास्ट, फटाफट रिप्लाई करो बेटा, वेलकम। फटाफट रिप्लाई करो, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ। और होमवर्क सबको नहीं करना है, होमवर्क खाली वही करेगा जिसको पास होना है अच्छे मार्क्स से। जिसको फेल होना है बेटा उसने होमवर्क नहीं करना। बोलो फटाफट। नहीं? अच्छा, वो एरर वाला क्वेश्चन ट्राई किया बेटा आप लोगों ने, नंबर 4? उसका आंसर भी था हमारे पास, नंबर 4 इश था ना, नंबर 4। हम्म, गड़बड़ वाला, वही है ना? नहीं, यही है बेटा। अपन ने जो होमवर्क किया था, कौन सा होमवर्क था? एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था ना, 5 था क्या? नहीं, 5 तो मैंने क्लास में करवाया था, ये था बेटा नंबर 6। हाँ, ये आपने घर पे ट्राई किया क्या? इसका आंसर भी हमारे पास था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसका आंसर सेम है। ठीक है, तो बोलो, आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ू? हम्म, चल। अब हमारा एक लास्ट पार्ट बाकी है बेटा, एक लास्ट पार्ट बाकी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है। अब बीआरएस हमको बनाना है एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद। अब ये एडजस्टेड कैश बुक क्या है, पहले ये समझो बेटा। हाँ, पहले ये समझो, देखो। आप मुझे बताओ, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, बराबर है? हाँ, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, ये दोनों बुक के बैलेंस जो डिफरेंट आते हैं बेटा, इसमें जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस दो रीजन के वजह से है। ये डिफरेंस दो रीजन के वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था बेटा, टाइमिंग डिफरेंस और एरर्स। एरर्स किसके? हमारे एरर्स, अवर्स, बैंक्स। एरर्स हमारे भी हो सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, या बैंक के एरर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। टाइमिंग डिफरेंस में
टाइमिंग डिफरेंस में अगर मैं आपको बताऊं, टाइमिंग डिफरेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ एग्जाम्पल, हाँ। चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये एक है बेटा। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है ये। और इसके अलावा बेटा, इसके अलावा बैंक ने पासबुक में रिकॉर्डिंग करा, जैसे बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया तो पासबुक को क्रेडिट करा, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, बैंक चार्जेस लिया तो पासबुक को डेबिट करा, हाँ। डायरेक्ट कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, पासबुक को क्रेडिट, राइट। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और डायरेक्टली बैंक पासबुक को क्रेडिट हुआ, और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हमारे कैश बुक में क्योंकि हमको पता ही नहीं था। बराबर है, ये मैं वो वाले बात कर रहा हूं, हाँ। तो बैंक डेबिटेड और क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारे एरर्स, बैंक के एरर्स, ठीक है बेटा। हाँ, अब हमारे एरर्स में क्या हो सकता है, हमने ओमिशन किया होगा, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, कस्टमर से चेक आया था पर हम हमारे कैश बुक को डेबिट करना ही भूल गए। हमने चेक इशू किया था पर हमने कैश बुक को क्रेडिट ही नहीं किया, राइट, ओमिशन। या कमीशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन, राइट। हमने कैश बुक को क्रेडिट करना था लेकिन गलती से डेबिट कर दिया, रॉन्ग साइड, राइट। या फिर कैश बुक को क्रेडिट करना था 2000 पर गलती से 200 क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग अमाउंट, राइट। बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करने के बजाय गलती से कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि जब कैश बुक बोल रहे बेटा हम लोग, तो कैश बुक में 3 कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम है, कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है। तो गलती हो सकती है, हमको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना होता है ना हमेशा। जब भी हम चेक ले रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना होता है। गलती से हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया तो ये रॉन्ग अकाउंट हो गया, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, एरर ऑफ कमीशन। बैंक भी गलती करती है बेटा, याद है वो मुरुकेश वाला, मुकेश के अकाउंट में रिकॉर्ड करना था, मुरुकेश को रिकॉर्ड कर दिया, या मुरुकेश में रिकॉर्ड करना था, मुकेश में रिकॉर्ड कर दिया, बराबर है। तो बैंक भी गलती करती है, तो बैंक ने एरर ऑफ ओमिशन किया होगा या बैंक ने एरर ऑफ कमीशन किया होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है बेटा, अभी तक हमने जब बीआरएस बनाया ना, तो ये सभी हमने बीआरएस में दिखाया है। ये चारों भी, ये चारों टाइप, ये दो टाइमिंग डिफरेंस वाले टाइप है और ये दो एरर्स वाले टाइप है, हमारे एरर, बैंक के एरर, ये चारों भी हमने बीआरएस में दिखाया है और दिखाना ही है बीआरएस में, राइट। लेकिन जब हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, तो एडजस्टेड कैश बुक में हम क्या करते हैं बेटा, हम हमारे जो एरर्स है, राइट, हमारे जो एरर्स है बेटा, मैं इसको बोलता हूं हमारे एरर्स, ये दो को, हमारे एरर्स, हमारे यानी कैश बुक के एरर्स। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ये
ये आपके एरर्स है कि नहीं बताओ। आपके एरर्स यानी कैश बुक के एरर्स है कि नहीं, आप मुझे बताओ। देखो आपने कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया है, चेक इशू किया है लेकिन क्रेडिट किया ही नहीं, राइट। या फिर रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट कर दिया कमीशन, तो ये तो आपका एरर है, कैश बुक का एरर है बेटा। आप मुझे खाली सोचकर बताओ, मैं इसको भी है ना कैश बुक का एरर ही बोलता हूं, इसको भी। आपको लगता है ये भी आपका एरर है? मुझे लगता है कि ये भी हमारे एरर है। बैंक ने पासबुक को इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंक ने तो कर दिया ना बेटा। आपको कैश बुक को डेबिट करना था ना, आपने डेबिट नहीं किया। आपके पास बहाना क्या है कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ये तो बहाना ही है ना बेटा। आजकल के टाइम पे तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता, आपके बैंक से 1 रुपया कटा तो आपको एसएमएस आ जाता 1 रुपया कटा। बैंक ने अगर 1 रुपया डेबिट किया है ना, तो आपके एसएमएस में आ जाता। बैंक ने अगर 1 रुपया आपको क्रेडिट किया हुआ है पासबुक को, तो वो भी आ जाएगा एसएमएस में। तो ये जो है बेटा, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, मतलब पासबुक को क्रेडिट किया। आपको आपने कैश बुक को डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। और बहाना क्या बनाया, मुझे तो मालूम ही नहीं था, है ना। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया, तो बैंक ने पासबुक को डेबिट कर दिया। यू आर सपोज टू क्रेडिट कैश बुक, आपने क्रेडिट कैश बुक को नहीं किया, ये आपकी गलती है। और आपने बहाना बनाया, मुझे तो मालूम ही नहीं था, बराबर है। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करके आपके पासबुक को क्रेडिट कर दिया, जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया पासबुक में। और आपने कैश बुक को डेबिट करना था, आपने किया नहीं। और आप बोल रहे हो कि बहाना बना रहे हो कि मुझे पता नहीं था। तो ये वाला भी बेटा मेरे हिसाब से ये भी आपके एरर्स है। आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर व्यू, यस और नो? आपको भी लगता है ना कि ये हमारी गलती है, बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, हम क्या करेंगे, जो हमारी गलती है, हमारी गलती मतलब हमारे एरर्स, और ये जो बैंक ने पासबुक को डेबिट क्रेडिट करा और हमको पता नहीं था इसलिए हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, ये वाला, ये दो कैटेगरी बेटा, इसको मैं हमारे एरर्स बोलूंगा। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ना बेटा, रेक्टिफाई इन कैश बुक, आप बताओ, इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो कि नहीं कैश बुक के अंदर? कर सकते हैं ना बेटा। ये एरर्स है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। और बैंक ने पासबुक को डेबिट क्रेडिट करा, आपने कैश बुक में किया नहीं है ना, तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है ना। इसको रेक्टिफाई कर लेना बेटा, रेक्टिफाई कर लेना, पहले रेक्टिफाई कर लेना कैश बुक में, इसको रेक्टिफाई कर लेना, करेक्ट कर लेना। रेक्टिफाई जब कर लेंगे ना बेटा, तो आपका जो कैश बुक का बैलेंस रहेगा ना, वो बन जाएगा एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अभी तक जो कैश बुक का बैलेंस होता था, अभी तक जो कैश बुक का बैलेंस होता था बेटा, वो हमारे एरर्स करेक्ट करने के पहले का होता था। यानी हमने हमारे एरर्स रेक्टिफाई नहीं करे, मतलब ये दोनों भी, है ना, हमने रेक्टिफाई नहीं करे। तो वो जो बैलेंस होता था उसको बोलते थे हम कैश बुक बैलेंस। पर अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम बीआरएस करने के पहले हम हमारे एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, बराबर है। और ये जो ट्रांजैक्शन है ना, जो बैंक ने पासबुक को डेबिट क्रेडिट करा और हमने कैश बुक को रिकॉर्ड नहीं करा, वो ये भी हमारे एरर्स है बेटा। ये दोनों को आप करेक्ट कर लो, सबसे पहले रेक्टिफाई कर लो, करेक्शन कर लो। करेक्शन करने के बाद जो आपका कैश बुक का बैलेंस आएगा बेटा, उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अब जब मैं बीआरएस बनाऊंगा, अब जब मैं बीआरएस बनाऊंगा तो बीआरएस में मैं जो बेस लूंगा ना स्टार्टिंग में, बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट, तो वो मैं ओल्ड वाला नहीं लूंगा, ओल्ड वाला कैश बुक का बैलेंस नहीं लूंगा, एडजस्टेड वाला बेस लूंगा। यानी अब अगर मैं बीआरएस बनाऊं करेक्शन करने के बाद, तो मुझे बैलेंस कौन सा लेना है बेटा, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बीआरएस में लेना है, राइट।
अब मुझे आप लोग थोड़ा सोच के बताओ, अब अगर मैं बीआरएस बनाता हूं तो बीआरएस के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? बीआरएस अब मैंने बनाया, मैंने सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक कर लिया। सबसे पहले मैंने एडजस्टेड कैश बुक कर लिया, मतलब मैंने हमारे एरर्स पूरे करेक्ट कर लिए, बराबर है। और वो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस लेकर मैं बीआरएस बना रहा हूं। आपको मुझे बताना है कि बीआरएस में मैं क्या बताऊंगा। बीआरएस के अंदर क्या बताएंगे हम लोग, कौन से ट्रांजैक्शन बताएंगे? बीआरएस में कौन से ट्रांजैक्शन बताएंगे? सुशांत, सुशांत, बेटा मैंने ग्रीन से जो हाईलाइट किया है वो मैंने हमारे एरर्स है उसको मैंने करेक्ट किया हुआ है ना, वो नहीं आएगा बीआरएस में, ये नहीं आएगा बेटा। लेकिन चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये हमारा एरर है कि बैंक का गलती है? बताओ मुझे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये हमारी गलती है कि बैंक की गलती है? बैंक की गलती है बेटा। अब बैंक की गलती एज सच नहीं बोल सकते, पर बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड करा ही नहीं ना बेटा। चेक इश्यू किया, मुझे बताओ, चेक इश्यू किया, चेक इश्यू किया तो आपने कैश बुक को तो क्रेडिट कर दिया ना, तो आपकी गलती कहाँ है? बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं करा तो बैंक की गलती है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, जब कस्टमर से चेक आया तो मैंने कैश बुक को डेबिट कर दिया, तो मैंने मेरा काम कर दिया, बैंक ने पासबुक को क्रेडिट करा ही नहीं, तो गलती बैंक की है बेटा। तो ये जो बैंक की गलती है और यहाँ पे बैंक के एरर्स है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये जो बैंक की जो गलती है ना बेटा, बैंक के जो एरर्स है ये बीआरएस में आएंगे, सिर्फ यही बीआरएस में आएगा। हमारे जो एरर्स है बेटा, हमारे एरर्स ये वाले दो कैटेगरी वाले जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इसको तो मैं कैश बुक में करेक्शन कर ले रहा हूं ना बेटा। जो मैं कैश बुक में करेक्शन कर सकता हूं वो तो मैं ये दो वाले कर रहा हूं, बराबर है। अब बीआरएस में ग्रीन वाला मत दिखाओ, आपको बीआरएस में सिर्फ दिखाना है बेटा ये जो मैंने हाईलाइट किया है, राइट, लाइट पर्पल या पिंक जो बोलना है बोलो। हाँ, ये हम लोग बीआरएस में दिखाएंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या, बताओ? यस, सुशांत ने एकदम सही बोला। सुशांत ने एकदम सही बोला कि हमारे मिस्टेक्स वो तो हम लोग करेक्शन कर ही रहे, है ना। तो बाकी के जो बैंक के एरर्स बचते हैं ना बेटा, वो बीआरएस में दिखाना। तो बीआरएस में क्या दिखाना, एक तो बैंक के एरर्स दिखाना, और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये बीआरएस में आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा, अब ये कब करना, ये कब करना चाहिए? हाँ, एडजस्टेड कैश बुक अभी तक क्यों नहीं किया? आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमने अभी तक क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं, राइट। तो आप समझो बेटा, आप समझो, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस बनाने के बाद बीआरएस करना। हाँ, ये कब करना, ये कब करना? ठीक है। अगर बिफोर ईयर एंड कर रहे हैं, अगर हम बिफोर ईयर एंड कर रहे हैं बेटा, तो ये करना ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। मतलब कैश बुक को पहले एडजस्ट करना और फिर बीआरएस बनाना, ऐसा ऐसा करना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप ईयर एंड के पहले करते हो तो, और अगर आप ईयर एंड पे कर रहे हो, एट ईयर एंड, यानी आप फाइनल अकाउंट आपको बनाना है बेटा, आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, तो फिर ऑप्शनल नहीं है, तो कंपलसरी है, देन इट इज कंपलसरी, देन इट इज कंपलसरी, राइट। आपको ये समझ में आ रहा है कि बेटा कब करना है कब नहीं करना है? बैलेंस सेम नहीं होगा बेटा, बैलेंस सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि ना अभी भी बैंक के एरर्स बाकी है जो हमने करेक्ट नहीं किए। और बैंक के एरर बेटा हम क्यों करेक्ट करेंगे बोलो? बैंक के एरर तो बैंक ही करेक्ट करेंगे ना। आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, बैंक वाले एरर्स को मैं कैश बुक में करेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो मुझे एडजस्टेड कैश बुक में ये बैंक वाले एरर दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड,
ये तो मैंने मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड कर ही लिया हुआ है, सिर्फ बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो ये वाला भी बैंक कुछ करना है बेटा। तो अपना कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि बीआरएस में अभी भी ये दिखाना बाकी है। समझा? एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस कब बनाना कब नहीं बनाना ये आपको समझ में आया क्या? ईयर एंड के पहले कर रहे हो, मान लो आपका ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, और आप बीआरएस बना रहे हो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो आपकी मर्जी। आपको अगर एडजस्टेड कैश बुक करके करना है बीआरएस तो वैसे करो, या अभी तक हमने जो किया है, अभी तक हमने कैसे किया, बीआरएस सारे ट्रांजैक्शन लेके बनाया एडजस्टेड कैश बुक बनाने के पहले, तो वैसा करो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर ईयर एंड पे कर रहे हैं बेटा, तो फिर कंपलसरी आपको एडजस्टेड कैश बुक बना के ही करना पड़ेगा बीआरएस, क्योंकि फाइनल अकाउंट का टाइम आ गया है बेटा। फाइनल अकाउंट जब बन रहा है ना, तो आपको फाइनल अकाउंट में मुझे बताओ बैंक बैलेंस बताना पड़ेगा कि नहीं? जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो असेट साइड में आपको बैंक बैलेंस बताना पड़ेगा ना बेटा, है ना? जब बैंक बैलेंस बता रहे हो तो आपको आपके तो एरर्स करेक्ट करके दिखाना पड़ेगा ना। एटलीस्ट आपने आपके तो एरर करेक्ट कर लेना, और आपके एरर्स करेक्ट करने के बाद जो आपका एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस आएगा बेटा, ये आपको बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा। ठीक है? तो आपका ये कॉपी करना हुआ क्या, मुझे बताओ? ये कॉपी करना हुआ क्या नहीं? चलो कर लो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आपका हो गया तो मुझे बताओ। यहाँ लिख लेना बेटा, ये जाएगा बीआरएस में, और ये भी जाएगा बीआरएस में। तो ऐसे लिख लो। डन बेटा। बीआरएस में कैश बुक के एरर नहीं आएंगे, यस बेटा। बीआरएस के अंदर कैश बुक के एरर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो हमने ऑलरेडी करेक्ट कर लिया है बेटा। मेरी बात समझो, आपने आपके एरर करेक्ट कर लिए तो वो एरर बचेज कहाँ, है ना? करेक्शन होने के बाद थोड़ी वो एरर बचा, जब वो एरर है ही नहीं। व्हेन यू हैव करेक्टेड योर एरर्स, तो एरर तो बचा ही नहीं, तो वो एरर बचा नहीं तो फिर बीआरएस में क्यों दिखाएंगे? मेक सेंस? यस? हाँ, अंडरस्टूड बेटा। तो ये जो दो है, कौन से दो हमको करना है एडजस्टेड कैश बुक में, कौन से दो डालना है? हमारे एरर्स, और बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया डेबिट क्रेडिट में, और हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ये दो, ये दो हमको एडजस्टेड कैश बुक में डालना है, राइट? जो हम कर सकते हैं हमारे लेवल पे वो हम लोग कर लेंगे एडजस्टेड कैश बुक में। बैंक के एरर तो हम लोग नहीं कर सकते बेटा कुछ भी। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये भी तो बैंक कुछ करना है। ये दो बीआरएस में आएगा, बस खत्म। स्टार्ट करते बेटा। हाँ, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखना बेटा। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना बेटा, सारे ट्रांजैक्शन पढ़ लेना, राइट? और देख लेना कि कौन सा एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा और कौन सा बीआरएस में जाएगा। तो हमारे एरर्स एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे, बैंक के एरर्स बीआरएस में जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन देखना। ऑन 10 सितंबर, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ बाद में पढ़ते हैं, पहले सारे एरर्स पढ़ लेते हैं एक एक करके। हाँ, देखो पहला,
A check for rupees 1140 deposited on 27th September 2009 was credited by the bank only on 3rd October 2009. BRS कब बन रहा है? 30 सितंबर 2009 को बीआरएस बन रहा है, जबकि बैंक ने हमारे पासबुक को क्रेडिट कब करा? 3rd अक्टूबर को क्रेडिट करा। इसका मतलब 30 सितंबर तक क्रेडिट नहीं करा। राइट? गलती किसकी है? हमारी के बैंक की? बैंक की गलती है। बैंक की गलती है मतलब ये बीआरएस में जाएगा। बैंक की गलती है मतलब ये बीआरएस में जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ। सेकंड, अ पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज 160 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बताओ किसकी गलती है? हमारी गलती है, अवर्स, है ना? अवर्स, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। ACB मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब एडजस्टेड कैश बुक। इसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। राइट? थर्ड, 27 September 2009, the bank credited an amount of rupees 1740 received from a customer X, but the advice was not received by X until 1st October 2009. बैंक ने पासबुक को क्रेडिट करा 1740, बराबर है? हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया। बताओ किसकी गलती है? हमारी गलती है, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। ACD। फोर्थ, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 58 had not been entered in the कैश बुक। कैश बुक में एंटर नहीं किया। किसकी गलती है? किसकी गलती है? हमारी गलती है, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। On 6 September 2009, the bank credited rupees 2000 to X in error। बैंक ने हमारे पासबुक को क्रेडिट कर दिया गलती से। ऐसी गलती होना अच्छी बात है। हाँ, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 2000 रुपए क्रेडिट कर दिया। बताओ, बैंक की गलती है बेटा? बैंक की गलती है तो बीआरएस। हाँ, मैं मजाक से ऐसा बोलता हूँ बेटा। हाँ, लेकिन हमको बैंक से भी गलती से आया हुआ पैसा भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है? मैं ऐसा मजाक से बोलता हूँ क्लास में, हाँ, पर आप, मेरा इंटेंशन नहीं है बेटा ऐसा। मेरा इंटेंशन क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। किसी का भी पैसा, किसी का भी पैसा, 1 रुपया भी बेटा, किसी का भी अपने को नहीं चाहिए। अपने को भगवान को 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, आप ये समझना। हाँ, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, a bill of exchange for rupees 1000 was discounted by X with his bank. This bill was dishonored on 20th September 2009, but no entry had been made in the books of X। किसकी गलती है? हमारी गलती है बेटा। हाँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? बताओ, खाली 2-3 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। सबको समझ में आया क्या? हमने जो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था ना बेटा, हमने जो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था ना, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो बैंक ने तो पासबुक में एंट्री कर लिया। हमने हमने पढ़ो लास्ट लाइन, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स यानी हम, हमारे बुक्स में एंट्री नहीं हुई। यस, अब ये हमारी गलती है बेटा, तो ये बीआरएस में नहीं, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। हमारी गलती है यानी एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है? उसके बाद देखो, check issued up to 30th September 2009 but not presented for payment up to the date, total 3760। 3760 का चेक हमने बैंक को दिया था, पर जिसको दिया था उसने बैंक में प्रेजेंट करा नहीं, तो बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं करा। बताओ हमारी गलती है क्या इसमें? हमने तो कैश बुक को क्रेडिट कर ही दिया था, बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं करा। बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं करा, बैंक की गलती है बेटा, बीआरएस में आएगा। ये आपको समझा क्या बेटा, क्या एडजस्टेड कैश बुक में आएगा और क्या बीआरएस में आएगा? हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। हाँ, चल, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू, सबसे पहले, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन, मतलब करेक्शन करना है इन द कैश बुक, टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30th September 2009। यानी सबसे पहले बेटा हमको एडजस्टेड कैश बुक
बनाना है एडजस्टेड कैश बुक। ऑब्वियसली ये बैंक कॉलम है, हमेशा याद रखना बेटा, जब भी हम कैश बुक बोल रहे हैं ना, कैश बुक मतलब बैंक कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करो बेटा आप लोग। ये हम लोग बैंक कॉलम बना रहे हैं कैश बुक के अंदर, बैंक कॉलम। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए। स्टार्ट करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन में आप लोग देखना, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑन 30 सितंबर 2009 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, एक्स हमारा ओनर का नाम है, हाँ, जिसके बुक्स में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। ऑन 30 सितंबर 2009 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन मतलब ओवरड्राफ्ट है, 4062 का। On the same date, bank statement showed a balance of rupees 1400 in favor of X। बराबर है। तो कैश बुक के हिसाब से बेटा, कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है कितने का, 4062। अब आप मुझे बताओ, ओवरड्राफ्ट है मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है बेटा, है ना, नेगेटिव बैलेंस है, तो 4062 क्रेडिट साइड में लेना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ, ओवरड्राफ्ट है ना बेटा, ये ओवरड्राफ्ट है मतलब हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी का तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है ना। अगर ये फेवरेबल बैलेंस होता तो हम इसको डेबिट में लिखते थे, बराबर है। अब जो जो हमने एसीबी लिखा है यानी हमारे एरर, उसको हमको करेक्शन करना है। ठीक है, तो मैं रीड करूंगा बेटा, आप लोग मुझे बताना जब करेक्शन होगा तो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, फर्स्ट वाला तो छोड़ दो, वो बीआरएस में जाएगा, सेकंड वाला देखना है हमको, हाँ, नंबर टू, नंबर टू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जरा रेड से कर लेता हूँ, जो हमको एसीबी में करना है। तो ये एसीबी वाला है, ये एसीबी वाला है, नंबर 6 एसीबी वाला है, बराबर। चल, अब पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज 160 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, बराबर है। अब एरर क्या है बेटा, पेमेंट किया हमने 160 का, जब पेमेंट किया आपने, चेक चेक देकर पेमेंट किया तो आपने कैश बुक को क्रेडिट किया होगा। आपने कैश बुक को दो बार क्रेडिट कर दिया, 160 160 दो बार क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट साइड में बेटा दो बार 160 160 आया, एक बार आपने क्रेडिट किया था वो तो राइट था, लेकिन जो दूसरी बार आपने क्रेडिट किया बेटा वो रॉन्ग हुआ। अब मैं करेक्शन कैसे करूं? गायत्री बोल रही है वो राइट है क्या, आप मुझे बताओ। एक बार डेबिट कर देंगे, वेरी गुड, गायत्री का आंसर भी राइट है, रोहित का भी राइट है, हाँ, सुशांत का भी राइट है बेटा। देखो आप, बहुत सिंपल है, आपने दो बार क्रेडिट कर दिया है गलती से 160 160, तो एक बार क्रेडिट किया वो तो राइट था, क्योंकि आपने चेक दिया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है। पर जो सेकेंड टाइम क्रेडिट कर दिया वो तो गलत हुआ, उसको क्रेडिट से हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टू, डबल क्रेडिट, डबल क्रेडिट 160, ये हमने करेक्शन कर दिया बेटा, ये हमने करेक्शन कर दिया। या फिर टू रॉन्ग क्रेडिट लिख लो, या रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड ऐसा लिख लो। ठीक है, 160 हमने करेक्शन कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर 3।
हाँ, नंबर 3 जो हमारे एरर्स है उसको हमको करेक्ट करना है। नंबर 3, ऑन 29 September 2009 द बैंक credited an amount of rupees 1740 received from a customer of X। यानी बैंक ने पासबुक को तो क्रेडिट कर दिया, हमारे कस्टमर से पैसे आए थे डायरेक्टली, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो बैंक ने उसको हमारे पासबुक को क्रेडिट कर दिया 1740। हमने कैश बुक को डेबिट करना चाहिए था, पर हमने बीआरएस तक कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया। अब बताओ, हमने हमने डेबिट करना था बेटा, हमने कैश बुक को डेबिट करना था, बीआरएस तक डेबिट नहीं किया, तो क्या करेंगे बेटा, डेबिट कर लो। इसमें क्या है ना, आपको डेबिट करना था, आपने डेबिट नहीं किया था ना बेटा, तो डेबिट कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है, राइट। तो 1740, बैंक ने तो पासबुक में क्रेडिट कर ही दिया है ना बेटा, आपने डेबिट नहीं किया था तो कर लो, बराबर है। 1740 टू डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, ये हो गया करेक्शन, ये हो गया करेक्शन। नंबर 4, बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹58 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब मुझे बताओ, बैंक चार्जेस बैंक ने पासबुक को डेबिट करा होगा, हमारे पासबुक से पैसे निकाले ₹58 बैंक चार्जेस के नाम से, आपने क्या करना चाहिए था बताओ, आपने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, पर आपने क्रेडिट नहीं किया, ये आपकी गलती है। अब करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे, क्रेडिट नहीं किया था ना आपने, तो कर लो, क्रेडिट कर लो, बराबर है। ₹58 बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, ₹58 बाय बैंक चार्जेस, ₹58। डन बेटा। हाँ, नंबर 6, नंबर 5 तो बीआरएस में जाएगा, बैंक का एरर है। हाँ, नंबर 6 देखो, नंबर 6 क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक। This bill was dishonored on 28th September 2009, but no entry had been made in the books of X। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, जब आपने आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, बराबर है, तो बैंक को तो वो पैसा मिला ही नहीं कस्टमर से, क्योंकि हमारे कस्टमर ने, ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर्ड कर दिया, तो बैंक को तो पैसा मिला नहीं। बैंक ने क्या किया होगा पता है, बैंक ने आपके पासबुक को डेबिट करके ये पैसे रिकवर कर लिए होंगे। डू यू अग्री विथ मी और नॉट, यस और नो बताओ। बैंक ने ये 1000 रुपए आपसे रिकवर कर लिए होंगे, कैसे, पासबुक को डेबिट करके, बराबर है। आपने क्या करना चाहिए था बताओ, आपने क्या करना चाहिए था, हमने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, बैंक ने पासबुक को डेबिट किया ना बेटा, तो आपका काम था कैश बुक को क्रेडिट कर लेना, आपने किया नहीं तो आपकी गलती है। अब करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे, क्रेडिट कर लो, आपने क्रेडिट नहीं किया ना तो अब कर लो, पहले नहीं किया ना तो ठीक है अब कर लो, बाय बिल डिसऑनर्ड, पूरा लिख लो आप लोग, बाय बिल डिसऑनर्ड। डन बेटा। देखो, तो जो जो हमारे एरर्स थे हमने वो करेक्ट कर लिए, बराबर है। 4 इश थे, एक बार देख लो। हाँ, 4 थे बेटा। डन। अब इसको आप टोटल करो, इसको टोटल करो। हाँ, आई थिंक क्रेडिट साइड ज्यादा है। 4062 प्लस 58 प्लस 1000, 5120 टोटल। डेबिट साइड से माइनस करो 160, 1740।
3220 आता है क्या, बताओ। 3220 आ रहा है कि 3120 आ रहा है? 3220 आ रहा है क्या, बताओ। यस बेटा। हाँ, 3220। ये क्या है पता है? ये हमारा एडजस्टेड ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन में आपको जो ओवरड्राफ्ट दिया था ना बेटा, वो ये दिया था 4062 का। हाँ, लेकिन ये हमारे एरर्स के करेक्शन के पहले का था। हमने हमारे एरर सारे करेक्ट कर लिए। अब हमारे हिसाब से ओवरड्राफ्ट कितना होना चाहिए बेटा? 3220। 3220 ये ओवरड्राफ्ट होना चाहिए। राइट? आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? अब अगर मैं बीआरएस बनाऊंगा तो बीआरएस में मैं कौन सा बैलेंस लूंगा? पुराना वाला कैश बुक का बैलेंस के एडजस्ट करे हुआ? नया वाला लेंगे एडजस्ट करे हुआ। हाँ, तो स्टार्ट करो बेटा। बीआरएस बनाना है हमको। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2009। राइट, हमको बेस बनाना है बेटा। बेस हमको बनाना है एडजस्टेड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी अनफेवरेबल बैलेंस है बेटा ये। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 3220। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। आप मुझे बताओ कौन सी बुक को चेक करना पड़ेगा? कौन सी बुक को चेक करना पड़ेगा बेटा? कैश बुक को ही ना, क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस है ना बेटा। अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो जो बुक का बैलेंस बेस लेते हैं वो इसी को चेक करते हैं। अब हमको चेक करना है कैश बुक का बैलेंस। ये डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। राइट? आप लोग फॉर्मेट बना लो बेटा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। Add the transaction which would increase the balance of the cash book less the transaction which would decrease the balance of the cash book। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। सिर्फ ऐड लिखो और लेस लिखो तो भी चलेगा। ठीक है बेटा। डन बेटा, करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लेना जो बैंक के एरर्स है, जहां पे हमने बीआरएस मार्क किया हुआ है। हाँ, जो रेड से मैंने टिक किया था बेटा, वो तो मैंने एसीबी में एडजस्ट कर दिया ना, उसका तो करेक्शन भी हो गया। अब वो नहीं आएंगे बीआरएस में। तो बीआरएस में क्या लेना है बेटा? हमको ट्रांजेक्शन नंबर 1 लेना है, 5 लेना है और 7 लेना है। तीन, बस ये तीन। हाँ, तो देखो नंबर 1, अ चेक ऑफ ₹1140 डिपॉजिटेड ऑन 28 सितंबर 2009। लेकिन बीआरएस की डेट तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। हाँ, अब देखो, हमको कैश बुक चेक करना है बेटा। आपने तो ये डेबिट कर दिया था ना, आपको कस्टमर से चेक आया था 1140 का, तो आपने तो डेबिट कर दिया था। राइट? बैंक ने बैंक ने पासबुक को क्रेडिट नहीं किया। बताओ, हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है बेटा, 1140 से ज्यादा है, तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो करो ऐड। 1140 चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। थोड़ी सी स्पीड आप लोग को बढ़ाना है बेटा, लिखने का काम फास्ट करना, फॉर्मेट बनाने का काम फास्ट, लिखने का काम फास्ट, कैलकुलेशन फास्ट। राइट। नंबर 5 देखना बेटा। ऑन 6 सितंबर 2009 द बैंक क्रेडिटेड ₹2000 टू एक्स इन एरर। बैंक ने गलती से 2000 रुपए क्रेडिट कर दिए पासबुक को। आपने कैश बुक को डेबिट नहीं किया। और आप क्यों करने लगे? आपका थोड़ी 2000 रुपए था, वो किसी और का 2000 रुपए था, बैंक ने गलती से पासबुक को क्रेडिट कर दिया। बताओ, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बेटा, पासबुक का ज्यादा हो गया 2000 से, है ना? पासबुक का ज्यादा हो गया तो कैश बुक का कम समझना। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि ना एक बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो समझ जाना बेटा कि दूसरे बुक का बैलेंस 100% कम ही होगा। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, हमको क्लियरली दिख रहा है ना? समझ जाना, कैश बुक का बैलेंस 2000 से कम, तो माइनस करो ब्रैकेट में। अमाउंट क्रेडिटेड टू पासबुक बाय मिस्टेक बाय बैंक। अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड टू पासबुक बाय मिस्टेक बाय बैंक। राइट। लास्ट देखो बेटा, चेक इश्यूड अप टू 30 सितंबर 2009 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट टोटल 3760। राइट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3760। हमने जब चेक दिया तो हमने कैश बुक को क्रेडिट कर दिया होगा, बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं करा। क्यों डेबिट नहीं करा? क्योंकि जो पार्टी ने, जिसको जो पार्टी को हमने चेक दिया था उसने बैंक में दिखाया ही नहीं, तो बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं किया। बताओ, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बेटा, है ना? कैश बुक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि हमने क्रेडिट किया ना बेटा। आपने कैश बुक को तो क्रेडिट किया आज ना, 3760 लेस करना पड़ेगा। चेक इश्यूड but not presented for payment। राइट। चलो डन हो गया बेटा। बताओ। बताओ कितना आ रहा है? 3220 प्लस 1140 -2000 -3760, 1400 नेगेटिव आ रहा है। राइट। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1400। बैलेंस ऑफ 1400 बोल रहा है, मतलब फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है बोल रहा है वो। बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक, पासबुक के हिसाब से फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। 1400 फेवरेबल है बेटा। हाँ। तो ये जो बैलेंस आया हमारा माइनस में आया बेटा। राइट, हमारा माइनस में आंसर आया। आंसर माइनस में अपना आंसर माइनस में पहली बार आया ना? इसके पहले आया था कि एक बार भी? इसके पहले एक बार भी आया था क्या? नहीं, पहली बार आंसर माइनस में आया। ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है, बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। राइट। अबे ना मैं आपको एक नोट बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आया कि मुझे बताना। मैं आपको एक नोट बताता हूँ, आप लोग इसको कॉपी करो मेरे साथ। पहले आप समझ लो, फिर मैं टाइम देता हूँ कॉपी करने का। हाँ।
हम लोग जो बेस लेते हैं ना बेटा, वो या तो फेवरेबल बैलेंस लेते हैं या तो अनफेवरेबल बैलेंस लेते हैं, राइट। अगर मैंने फेवरेबल बैलेंस बेस लिया, ये मैंने बेस लिया फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, फिर मैंने इसमें कुछ ऐड किया, कुछ मैंने लेस किया, बराबर है। इसके बाद जो मेरा आंसर आता है ना, फेवरेबल बैलेंस बेस लिया और आपका आंसर आया, राइट। अभी जो आपका आंसर आया बेटा, अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आया, अगर आपका ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, राइट, तो फिर आपने जो बेस लिया था, फेवरेबल बैलेंस बेस लिया था, तो आपका आंसर भी फेवरेबल बैलेंस ही कहलाएगा, लेकिन एज पर अदर बुक कहलाएगा, एज पर अदर बुक। यानी आपने बेटा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिया था और आंसर आपका पॉजिटिव आया, तो आप समझना ये फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है। अगर आपने फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बेस लिया था, तो आपका आंसर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा। लेकिन अगर आपका आंसर नेगेटिव आया, तो आप समझना बेटा कि आपका जो आंसर आया ना, वो अनफेवरेबल बैलेंस आया एज पर अदर बुक। मतलब सिंपल है बेटा, अगर आपने फेवरेबल बैलेंस बेस लिया है और आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो समझना कि आंसर भी फेवरेबल बैलेंस ही रहेगा। बेस फेवरेबल, आंसर भी फेवरेबल, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो। लेकिन अगर आंसर मेरा माइनस में आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, तो बेस अगर फेवरेबल लिया था तो आंसर अनफेवरेबल होगा, क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव आया, राइट। नाउ अगर आपने बेस अनफेवरेबल लिया था, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक, फिर आपने इसमें कुछ ऐड किया होगा बेटा, आपने कुछ लेस किया होगा और आपका आंसर आया, बराबर है। अगर ये आपका आंसर पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका आंसर माइनस में आ सकता है, नेगेटिव, ठीक है। अगर ये मेरा आंसर पॉजिटिव आया, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस एज पर अदर बुक रहेगा। और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो फिर ये फेवरेबल बैलेंस एज पर अदर बुक। अब कैसे याद रखना सर इसको? हाँ, तो बहुत सिंपल है बेटा, देखो, आपका बेस अगर फेवरेबल है तो आंसर भी फेवरेबल रहेगा, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो। इफ योर आंसर इज पॉजिटिव, तो बेस फेवरेबल, आंसर भी फेवरेबल। पर अगर आपका आंसर नेगेटिव आया है बेटा, माइनस में आंसर आ रहा है ना, तो बेस फेवरेबल लिया था ना, तो फिर आपका आंसर अनफेवरेबल रहेगा एज पर अदर बुक, ठीक है। अगर आपने अनफेवरेबल बैलेंस बेस लिया था, तो आपका आंसर भी अनफेवरेबल रहेगा, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो। अनफेवरेबल अनफेवरेबल, अगर आंसर पॉजिटिव है। लेकिन आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो अगर बेस अनफेवरेबल था तो आंसर फेवरेबल होगा। मतलब कैसे याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जो बैलेंस बेस है फेवरेबल मान लो, तो आंसर भी फेवरेबल रहेगा अगर पॉजिटिव है। और अगर बेस अनफेवरेबल है, तो आंसर भी अनफेवरेबल रहेगा अगर पॉजिटिव आंसर आया तो। मतलब आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बेस फेवरेबल है तो आंसर भी फेवरेबल, बेस अनफेवरेबल है तो आंसर भी अनफेवरेबल। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो बेस फेवरेबल था तो आंसर भी फेवरेबल, बेस अनफेवरेबल था तो आंसर भी अनफेवरेबल।
लेकिन आंसर नेगेटिव आया बेटा। आंसर आपका माइनस में आ रहा है, तो उल्टा कर देना। उल्टा कर देना मतलब बेस अगर फेवरेबल है तो आंसर अनफेवरेबल, बेस अनफेवरेबल है तो आंसर फेवरेबल। हमारे एग्जाम्पल में बेटा बेस अनफेवरेबल लिया था हमने एज पर कैश बुक, मेरा आंसर माइनस में आया। जब माइनस में आया बेटा तो ये फेवरेबल बैलेंस आया, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। आपको समझ में आ रहा है क्या बताओ? मैंने जो बताया आपको समझा क्या? हाँ, इसको कॉपी करो नोट डालकर। डन बेटा, हो गया सबका? चल, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। हाँ, मैं ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, आपने इसको घर पे ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। On 30th December 2009, the bank column of A. Phillips cash book showed a debit balance of rupees 461। बराबर है? डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस दिख रहा है 461 का। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। अब मुझे एक एक करके चेक करना है बेटा। हाँ, अब खाली ये बताना हमारा एरर है कि बैंक का एरर है। हमारा एरर रहेगा तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, बैंक का एरर है तो बीआरएस में जाएगा। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 630 विच वर इशूड टू क्रेडिटर एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30th December 2009, ये हमारा बीआरएस का डेट है। वेर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट, वो पार्टी ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया और बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं किया। हमने तो कैश बुक को क्रेडिट कर दिया था। गलती बैंक की है बेटा। हाँ, गलती बैंक की है, बीआरएस में जाएगा ये। ठीक है। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 250 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December 2009 but were entered in the bank statement on 1st January 2010। क्या बोल रहा है? चेक अमाउंटिंग टू 250 हैड बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक, कैश में हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये कस्टमर से आया हुआ चेक है बेटा। एंड हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है ना। कब डिपॉजिट कर दिया? बीआरएस के दिन। तो चलता ना बीआरएस के दिन, उसके बाद नहीं चलता। लेकिन बैंक ने पासबुक को क्रेडिट किया ही नहीं। गलती किसकी है? बैंक की, बीआरएस में जाएगा। थर्ड, a check for rupees 73 had been dishonored prior to 30th December 2009 but no record of the fact appeared in the cash book।
कैश बुक में हमने डिसऑनर्ड चेक का एंट्री किया ही नहीं, चेक डिसऑनर्ड हो गया था, बैंक ने पासबुक को डेबिट करके पैसे निकाल लिए, हमको बताया नहीं, हमने क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया है बेटा, एसीबी में जाएगा। अब एसीबी में आप क्या करोगे बताए, एसीबी में करेक्शन कैसे करेंगे आप, क्रेडिटेड टू कैश बुक कर लेना, है ना। बैंक ने तो पासबुक को डेबिट कर ही दिया होगा, आपने आपने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया था, तो कैश बुक को क्रेडिट कर लेना। मैं आपको करेक्शन भी बताते जा रहा हूं बेटा। हाँ, और ये कैश बुक में आप ये बैलेंस कहाँ पे लोगे बताओ, जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे तो इसको कौन सी साइड में लेंगे, 461 को, 461 को कौन सी साइड में लेंगे बेटा, डेबिट में लेंगे ना, है ना, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना बेटा, डेबिट बैलेंस ना ये, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करना, डेबिट साइड 461। प्रीवियस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट था बेटा, इसके लिए हमने क्रेडिट साइड में लिया था। नंबर 4, a dividend of rupees 38 paid direct to the bank had not been recorded in the cash book। हमको डिविडेंड मिला 38 का, डिविडेंड हमारी इनकम है, पासबुक को क्रेडिट कर दिया बैंक ने, हमने कैश बुक को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट नहीं किया, हमने डेबिट नहीं किया बेटा, हमने हमने है ना, हमारा एरर है बेटा। ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। अब करेक्शन कैसे करेंगे बताओ, आपने डेबिट नहीं किया था ना, अब कर लो, पहले नहीं किया था तो अब कर लो, बराबर है। ये मैं आपको करेक्शन भी बताते जा रहा हूं बेटा, आपने 38 रुपीज कैश बुक को डेबिट कर लेना। फोर्थ, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 42 हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक, पासबुक को चार्ज किया मतलब डेबिट कर दिया, बैंक ने पासबुक को डेबिट कर दिया 42 रुपीज, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, हमारा एरर है बेटा, एसीबी में जाएगा। अब बताओ कैसे करेक्शन करेंगे, बैंक ने पासबुक को डेबिट कर दिया, हमने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था ना, तब नहीं किया था, अब कर लो, अब कर लो बेटा, क्रेडिटेड टू कैश बुक 42, क्रेडिटेड टू कैश बुक 42। नंबर 6, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, देखो ना पढ़ के ही मालूम पड़ रहा है बेटा, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं करे, हमारा एरर है बेटा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे, पूरा पढ़ लेते हैं। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 10 पेड पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2009। हमने बैंक को बोला था कि भैया बैंक, आप हमारा सब्सक्रिप्शन 10 रुपए का हमारे पासबुक में से डेबिट करके पे कर देना, बैंक ने कर दिया वैसे, है ना। आपने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था ना बेटा, आपने वो नहीं किया है, आपका एरर है, एसीबी में जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा एसीबी में हमको, क्रेडिटेड टू कैश बुक 10, credited to cash book 10। Number 7, a check for rupees 27 drawn by B Philip। हाँ, अब देखो हम कौन है बेटा, हमारा नाम क्या है, हमारा नाम है ए फिलिप, राइट, हमारा नाम है ए फिलिप। अ चेक फॉर रुपीज 27 ड्रॉन बाय बी फिलिप, ड्रॉ का मतलब पे करना होता है बेटा, चेक, चेक देकर पेमेंट करना, है ना, चेक देकर पेमेंट करना। तो 27 रुपीज का चेक बी फिलिप ने ड्रॉ किया था, बी फिलिप ने ड्रॉ किया था, बी फिलिप ने, तो बी फिलिप के पासबुक को डेबिट करना चाहिए था, हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप, यानी हम ए फिलिप है, हमारे पासबुक को डेबिट कर दिया गलती से, ये ए फिलिप यानी हम है, बैंक ने गलती से 27 रुपीज हमारे पासबुक को डेबिट कर दिए, जबकि वो बी फिलिप का चेक था, बी फिलिप के पासबुक को डेबिट करना चाहिए था।
अब ये एरर किसका है बेटा, आप बताओ। बैंक का एरर है। हाँ, बैंक का एरर है बेटा, बैंक की गलती है ना, ये बीआरएस में जाएगा। बोलो, कर लेंगे बेटा आप लोग ये होमवर्क करोगे क्या? यस। हम्म। और याद है ना बेटा, होमवर्क सबको नहीं करना है। हाँ, ये चीज याद रखना, होमवर्क सबको नहीं करना है, क्लास भी रेगुलर सबको नहीं करना है। ठीक है? कौन करेगा क्लास रेगुलर और होमवर्क? कौन करेगा? जिसको सीए बनना है, जिसको सीए बनना है उसने करना। ठीक है? खत्म करना है हमको आज बीआरएस। मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ए फिलिप वाला। और हमने ये पूरा डिस्कस भी कर लिया था, है ना, क्या बीआरएस में आएगा और क्या एडजस्टेड पीएल में आएगा। तो आप मुझे इतना आंसर बताओ, आपका एडजस्टेड पीएनएल का कैश बैलेंस कितना आया? एडजस्टेड पीएनएल का करेक्शन करने के बाद 374 आया क्या, बताओ। गायत्री का आंसर है 374। अदर्स? अदर्स? 374 आया पायल का भी, गुड। और रोहित का भी आया, गुड। प्रांजल का भी आया। सब लोग कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे ना? साक्षी का भी आया, प्रांजल का भी आया, चलो गुड। गुड बेटा। बीआरएस हो गया आपका, बीआरएस कंप्लीट हो गया आपका। हाँ। 727 आया क्या, बैलेंस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट? बैलेंस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 727 आया क्या, बताओ। यस। हाँ, चल ठीक है बेटा। तो आई थिंक अपना सॉल्व क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस का फर्स्ट हो गया था। देखो सेकंड जो क्वेश्चन था ना, ये एडजस्टेड पी एंड एल वाला क्वेश्चन है। ठीक है? तो इसको करते हैं बेटा। हाँ, मैं आपको करा देता हूँ। वैसे मैंने ये आपको होमवर्क के लिए रखा था, पर ठीक है, हम लोग अभी कर लेंगे इसको। हाँ, तो स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31/3/2009, मतलब ईयर एंड की बात हो रही है बेटा। हाँ, तो मैंने बताया था ना, जब भी ईयर एंड पे बीआरएस बनेगा तो एडजस्टेड पी एंड एल के एडजस्टेड एडजस्टेड कैश बुक करने के बाद ही बीआरएस होता है, कंपलसरी। हाँ, आगे देखो। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट इन कैश बुक। अमेंडमेंट का मतलब करेक्शन, चेंजेस। कैश बुक में चेंजेस, करेक्शंस करने के बाद फिर बीआरएस बनाओ। बराबर है? तब हमको देखना पड़ेगा बेटा, हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन एडजस्टेड कैश बुक में आएगा और कौन सा बीआरएस में। हमारे एरर्स एडजस्टेड कैश बुक में आते और बैंक के एरर्स बीआरएस में आते। हाँ, तो देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आप बताओ कौन सी बुक चेक करना पड़ेगा? फेवरेबल बैलेंस है बेटा, वो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो पासबुक चेक करेंगे ना, अदर बुक चेक करेंगे। तो हमको चेक करना पड़ेगा पासबुक। क्रेडिट से बढ़ता है बेटा, डेबिट से कम होता है। हाँ, चल ये हो गया। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कस्टमर से आया हुआ चेक हमने तो कैश बुक में डेबिट कर लिया होगा, फिर हमने बैंक में जमा कर दिया था, डिपॉजिट कर दिया था, पर बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। गलती हमारी है कि बैंक की है? बैंक की गलती है, इसका मतलब बेटा ये बीआरएस में जाएगा। हाँ, बीआरएस में जाएगा बेटा। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने जो हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे क्रेडिटर्स को चेक दिया था, चेक देकर पेमेंट किया था। तो जब आपने चेक दिया होगा बेटा, आपने तुरंत क्या किया होगा, कैश बुक को क्रेडिट। फिर आपने जिनको चेक दिया था उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक ने पासबुक को डेबिट भी नहीं किया। बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं किया ना,
तो बैंक की गलती है, बीआरएस में जाएगा। हमने तो कैश बुक को डेबिट कर ही लिया है बेटा, आपने तो कैश बुक को डेबिट कर लिया है, सॉरी कैश बुक को आपने क्रेडिट कर लिया है, हमारी कोई गलती नहीं है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बोला हुआ है, मतलब बैंक ने पासबुक को डेबिट कर दिया होगा बैंक चार्जेस। आपने क्या करना चाहिए था, कैश बुक को क्रेडिट, आपने ये नहीं किया, गलती हमारी है, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्ट करके पासबुक को क्रेडिट कर दिया, हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया क्योंकि हमको पता ही नहीं था, हमारी गलती है, एसीबी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट इंटीमेटेड। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम आप बैंक से पैसे निकाल कर पे कर देना जब भी ड्यू डेट आएगी। तो बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पासबुक को डेबिट करके पैसे दे दिए, प्रीमियम भर दिया। हमने कैश बुक को क्रेडिट करना था पर हमने नहीं किया क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं, हमारी गलती है, एसीबी में जाएगा। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। आप बताओ ये हमारा एरर है कि बैंक का एरर है? कैश सेल्स, कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, हमारा एरर है बेटा, है ना, हमारा एरर है, एसीबी में जाएगा, एसीबी में जाएगा, बराबर है। कस्टमर चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, कस्टमर का चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमारी गलती है, एसीबी, राइट। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, किसकी गलती है, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने पासबुक को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, किसी और का चेक आया होगा, है ना, उन्होंने गलती से हमारे पासबुक को क्रेडिट कर दिया बेटा, तो बैंक की गलती है, बैंक की गलती है तो बीआरएस में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, हाँ। तो स्टार्ट करते बेटा, आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आंसर मेरे साथ देखना है, समझना है, ठीक है। तो देखो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 3,25,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाँ। अब बी एसीबी वाले कौन से अमाउंट से वो देख लो, ये अपने सारे एसीबी वाले अमाउंट है, ये सारे के सारे बेटा हमको क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक में लेना है। तो पहला क्या था बेटा, बैंक चार्जेस था, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने पासबुक को डेबिट कर दिया था, हमने क्रेडिट नहीं किया था ना, तो तब आपने क्रेडिट नहीं किया था बेटा, अब क्रेडिट कर लो, 1250, अब क्रेडिट कर लो, है ना, आपने क्रेडिट नहीं किया था ना, तो ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन था, अब कर लो। उसके बाद डिविडेंड बैंक ने पासबुक को क्रेडिट कर दिया था, आपने डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट नहीं किया था, तब नहीं किया था ना, अब कर लो ना करेक्शन, अब करेक्शन कर लो, डेबिट कर लो। अगला, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक को कहा था कि हमारे पासबुक को डेबिट करके दे देना, तो बैंक ने पासबुक को डेबिट करके हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, पासबुक को डेबिट करके। हमने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, तो तब नहीं किया था ना, अब कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, अब कर लो करेक्शन, ये करेक्शन हो गया, राइट। फिर कैश सेल्स है बेटा, कैश सेल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बराबर है। आप मुझे बताओ, ये हमारा कैश बुक है, राइट, इसमें मान लो डबल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट है, कैश कॉलम है और बैंक कॉलम है। अब कैश सेल्स हुआ, हाँ, कैश सेल्स हुआ 25,500 का, 25,500 रुपीज कैश कॉलम में आना चाहिए था, कैश कॉलम को डेबिट करना चाहिए था, हाँ, कैश कॉलम को डेबिट करना चाहिए था। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया बेटा, गलती से कैश कॉलम को डेबिट करने के बजाय बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया, मतलब जो कैश में दिखना चाहिए था, कैश इन हैंड में, वो कैश एट बैंक में दिख रहा है, राइट।
अब डेबिट होना चाहिए था क्या बैंक कॉलम को, आप मुझे बताओ। बैंक कॉलम को डेबिट होना चाहिए था क्या? नहीं। तो अब डेबिट साइड से हटाना पड़ेगा ना बेटा, डेबिट में गलती से आ गया ना वो। तो डेबिट साइड से कैसे हटाएंगे उसको? क्रेडिट करके। तो बैंक कॉलम को क्रेडिट कर दो बेटा। जब बैंक कॉलम को आप क्रेडिट कर दोगे तो वो डेबिट से हट जाएगा। राइट। तो देखो आंसर 25,500 बराबर है। कैश सेल्स था, रॉन्गली रिकॉर्ड किया था डेबिट साइड में, डेबिट से हटाने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। ये करेक्शन कर रहे हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कस्टमर का चेक जब डिसऑनर हुआ था तो बैंक ने पासबुक को डेबिट किया होगा। आपने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया था, तो अब कर लो। अब कर लो। ठीक है। अब इसको हमने क्लोज करना है बेटा। क्लोज करने पे हमारा बैलेंस आएगा 281,850। राइट। तो ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है बेटा, ये हमारा फेवरेबल एडजस्टेड फेवरेबल एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस है। फेवरेबल ही है, डेबिट बैलेंस ही पॉजिटिव है, पर ये अमेंडेड है, एडजस्ट किया हुआ है, करेक्शन किया हुआ है। और ये हमारा फेवरेबल बैलेंस ही था, पर ये ओल्ड था, ओल्ड बैलेंस, एरर वाला है ना। बहुत सारे एरर थे, बहुत सारे उसमें डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करना बाकी था। ये बिफोर एडजस्टमेंट वाला फिगर है, और आफ्टर एडजस्टमेंट वाला आया 281,850। अब जो बीआरएस बनेगा बेटा, 281,850 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमने ले लिया 281,850, बराबर है बेटा। अब जो ट्रांजैक्शन बीआरएस वाले है, ये हमको बीआरएस में दिखाना है। और चेक क्या करना है बेटा? चेक करना है पासबुक। अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करो, डिक्रीज हो रहा है तो लेस करो। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट करना। चेक डिपॉजिट किया था बैंक ने, पासबुक को क्रेडिट नहीं किया, पासबुक को क्रेडिट नहीं हुआ। आप मुझे बताओ, पासबुक का बैलेंस कम है कि ज्यादा है? कम है। पासबुक का बैलेंस कम है बेटा, है ना। क्रेडिट कर दिया होता तो बैलेंस बढ़ता था ना, अभी क्रेडिट किया ही नहीं ना। क्रेडिट से बैलेंस बढ़ता है नो डाउट, पर क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगा ना भैया। अभी क्रेडिट किया ही नहीं ना, मतलब पासबुक का बैलेंस मेरा कम है। कम है तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। 447,500 देखो माइनस किया हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, 447,500। उसके बाद बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने तो चेक इशू कर दिया था, पर वो पार्टी ने बैंक में दिखाया नहीं। बैंक ने पासबुक को डेबिट किया कि नहीं किया? नहीं करा। बैंक ने पासबुक को डेबिट नहीं किया बेटा। पासबुक डेबिट से कम होता है, पर डेबिट करेंगे तो कम होगा ना। पर डेबिट तो किया ही नहीं है अभी, मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, समझना। पासबुक का बैलेंस मोर है बेटा, मोर है तो ऐड करना पड़ेगा 356,200। राइट। देखो 356,200, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 356,200। उसके बाद देखना बेटा, उसके बाद देखना, बैंक ने रॉन्गली पासबुक को क्रेडिट कर दिया था 15,000। लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था 15,000। तो क्रेडिट कर दिया ना, क्रेडिट कर दिया ना बेटा, एक्चुअली क्रेडिट कर दिया उसने। अब बताओ, पासबुक का बैलेंस कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है बेटा, मोर है, मोर है ना। मोर है तो फिर ऐड करना पड़ेगा। देखो, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 15,000। राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है बेटा, आप मुझे ध्यान से सोच के बताना। हम जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे,
फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड में कैशियर्ड बैंक बताएंगे। तो कैशियर्ड बैंक कौन सा अमाउंट बताएंगे? 3,25,000 बताएंगे, 281,850 बताएंगे, कौन सा बताएंगे? कैश बुक का बैंक का बैलेंस, हमारे कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका बैंक बैलेंस 3,25,000 आएगा कि 281,850 आएगा? कौन सा आएगा? 281,850 आएगा बेटा। हाँ, सब लोग राइट हो, आप सब लोग राइट हो, 281,850 आएगा। 3,25,000 तो बेटा एरर के पहले का है ना? हम तो रेक्टिफिकेशन करने के बाद ही रिकॉर्ड करेंगे। तो आप लोग हमेशा याद रखना बेटा। हाँ, आप लोग हमेशा याद रखना है, जो न्यू वाला अमाउंट है ना, एडजस्ट किया हुआ, करेक्शन किया हुआ, अमेंडमेंट किया हुआ, ये वाला अमाउंट हमको बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाना है। ठीक है। अब लास्ट लाइन पढ़ो। ऑल्सो शो द बैंक बैलेंस दैट विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। अब सिंपल है बेटा, ट्रायल बैलेंस में अगर आएगा तो बैलेंस शीट में भी यही फिगर आएगा, है ना? जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में आएगा वही बैलेंस शीट में आएगा। मतलब कौन सा? 281,850। देखो कमेंट किया हमने, द बैंक बैलेंस ऑफ 281,850 विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, और वही हमारा फिर बैलेंस शीट में भी जाएगा। डन बेटा। आप लोग बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? डू यू हैव एनी डाउट? नो? सब लोग बताओ बेटा, सब लोग बताओ। नो? चल, तो इसमें देखते हैं और कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? 3 4 हो गया अपना, 5 भी हो गया बेटा, 6 भी हो गया ना? आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। सारे क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे, एक बार देख लो आप। सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। हाँ, तो चैप्टर बेटा अपना खत्म हो गया, ये एक क्वेश्चन ही बाकी था। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हम लोग है ना, कल कल हमारा क्लास नहीं है, कल छुट्टी है बेटा। और डे आफ्टर टुमारो हम लोग इन्वेंट्री टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बोल के बताओ कौन सा टॉपिक? इन्वेंट्री टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। कौन सा? इन्वेंट्री। हाँ, इन्वेंट्री बेटा, इन्वेंट्री। राइट। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, मैं देखो अपनी ना सीए फाउंडेशन की 2 बैच चल रही है बेटा। आपको मालूम है 2 बैच चल रही है? हाँ, हाँ, 2 बैच चल रही है बेटा। तो आप लोगों की न्यू बैच है और एक ओल्ड बैच भी चल रही है, राइट? तो मैं ये टॉपिक आपको दोनों को एक साथ कराने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक बहुत सिंपल है बेटा। टॉपिक बहुत सिंपल है, तो दोनों क्लास का एक साथ होने वाला है परसों से। टाइमिंग आपको मैसेज करेंगे। हाँ। और जब आपको कोई डाउट रहेगा ना उसमें, तो आप लोग क्या करना, डाउट आप क्लास में तभी पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं अपन बाद में डाउट देखेंगे, तो आप लोग डाउट को मार्क कर लेना। अपन जब टॉपिक खत्म होने के बाद फिर से मिलेंगे ना वापस सेपरेट, तब हम लोग वो डाउट सारे देख लेंगे। टाइमिंग आ गया बेटा? हाँ चलो, टाइमिंग आ गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो परसों से बेटा खाली ये एक चैप्टर के लिए हम लोग कंबाइंड बैच करने वाले हैं। ठीक है। चलो एंड करते हैं बेटा, क्लास एंड करते हैं। बाय। आज क्लास जल्दी हो गई अपनी, सब लोग एंजॉय करो। बाय बेटा। वेलकम।